क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस, योर चैप्टर इज लाइट। आपका चैप्टर क्या है? लाइट। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडी अबाउट व्हाट इज लाइट, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़े थे? लाइट क्या है, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हम किसे बोलते हैं, और जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है उसके क्या लॉ है। सो व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ समथिंग विच अलाउ टू सी समथिंग्स। लाइट कुछ ऐसा है जो हमें अलाउ करता है कुछ भी चीज़ देखने के लिए। विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनीथिंग। लाइट के बिना हम कुछ भी चीज़ नहीं देख सकते। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के लिए आप एक ऐसे रूम में चले जाइए जहाँ पे लाइट नहीं है या फिर लाइट नहीं पहुँच रही है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है या फिर क्या चीज़ें रखी हुई है आप नहीं बता सकते, या फिर आप नहीं देख सकते कि वहाँ पे क्या चीज़ें हो रहा है या फिर क्या चीज़ें रखी है। तो ये क्लियर है कि लाइट के बिना हम कुछ भी चीज़ नहीं देख सकते। अब कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है, तो जिन ऑब्जेक्ट के पास खुद की लाइट होती है उन्हें हम लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के लिए सन, स्टार, ये उस टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास खुद की लाइटें होती हैं। और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, तो जिन ऑब्जेक्ट के पास खुद की लाइटें नहीं होती है उन्हें हम नॉन लुमिनस या फिर इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स, ट्रीज, टेबल, विंडो, डोर, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं है। तो पहले क्लियर है कि हमें लाइट के बिना कुछ भी चीज़ें नहीं दिखती। अब कुछ ऑब्जेक्ट के पास खुद की लाइटें हैं, कुछ ऑब्जेक्ट के पास खुद की लाइटें नहीं है। तो जिन ऑब्जेक्ट के पास खुद की लाइटें हैं उन्हें हम देख पा रहे हैं, क्योंकि लाइट हमें अलाउ करता है कि हम देख सकते हैं कुछ भी चीज़। तो उन ऑब्जेक्ट के पास खुद की लाइटें हैं तो हम उन्हें देख पा रहे हैं। बट कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके पास खुद की लाइटें नहीं हैं, तो उन्हें भी हम कैसे देख पाते हैं? क्योंकि लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है, और रिफ्लेक्ट बैक करके व्यूअर के आई तक ज़्यादा है, जिसके कारण हमें जो ऑब्जेक्ट के पास खुद की लाइटें नहीं हैं वो भी हमें दिखती हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के लिए सन, ये क्या है? लुमिनस ऑब्जेक्ट है। और ट्री क्या है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। अब व्यूअर यहाँ पे है, मीन्स व्यूअर का आई यहाँ पे है। अब वो ये ट्री को देख पा रहा है। क्यों देख पा रहा है? क्योंकि सन से लाइट क्या कर रहा है? ट्रेवल करके आ रहा है। तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करता है। अब सन से लाइट ट्रेवल करके आ रहा है, और ये जो लाइट इस पे फॉल डाउन हो रहा है, इस ट्री पे गिर रहा है, ये रिफ्लेक्ट बैक भी करेगा, और रिफ्लेक्ट बैक करके कुछ लाइटें जो होंगी व्यूअर के आई तक जाएगी, जो ये ट्री को देखने में हेल्प करेगा। तो ये क्या हुआ? इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ। तो हम ऑब्जेक्ट को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट करती है, और रिफ्लेक्ट बैक करके व्यूअर के आई तक पहुंचती है या फिर जाती है, जिसके कारण जो ऑब्जेक्ट के पास लाइट नहीं है वो भी ऑब्जेक्ट हमें दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट करता है। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप पढ़ चुके हैं कि इंसिडेंट रे का जो एंगल होगा वो रिफ्लेक्टेड रे के एंगल के इक्वल होगा, ये फर्स्ट लॉ है। एंड सेकेंड लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड जो नॉर्मल है वो सेम प्लेन पे लाई करेगा। ये सब आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके स्मूथ सरफेस होते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके रफ सरफेस होते हैं। तो जो लाइट जब रिफ्लेक्ट करता है तो देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन।
अब रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हम किसे बोलेंगे, इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो फर्स्ट हम रेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफाइन करते हैं, देन सेकेंड हम इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को डिफाइन करते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? When light falls down on smooth surface is called regular reflection. अगर जो लाइट का रे है वो अगर स्मूथ सरफेस पे फॉल्स डाउन हो रहा है, मीन्स अगर स्मूथ सरफेस पे गिर रहा है, तो उस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। एंड इरेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हम कैसे बोलेंगे? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन कैसे बोलेंगे? When light falls down on rough or irregular surface is called irregular या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अगर जो लाइट रे है वो रफ सरफेस में या फिर इरेगुलर सरफेस में फॉल्स डाउन करेगा तो उसे हम इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलेंगे। जस्ट लाइक एग्जांपल के लिए मिरर जो ऑब्जेक्ट है उसका सरफेस क्या है? स्मूथ है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के एग्जांपल क्या होंगे? मिरर। ये जो मिरर है इसका सरफेस क्या है? स्मूथ है। अब लाइट ट्रेवल करके आएगा और रिफ्लेक्ट करेगा, फिर आएगा फिर रिफ्लेक्ट करेगा, ये क्या होगा? इंसिडेंट रे एंड ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो मिरर पे जब लाइट फॉल्स डाउन करेगा तो वो इस टाइप का रिफ्लेक्ट बैक करेगा या फिर इस टाइप का उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो आप इसको देख सकते हैं, ये एक रेगुलर मैनर में रिफ्लेक्ट कर रहा है या फिर एक रेगुलर मैनर में रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। अब इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जैसे बॉल हो गए, तो बॉल क्या है? रफ है। अब इस पे जब लाइट गिरेगा वो इस टाइप का रिफ्लेक्ट करेगा, मीन्स ये इंसिडेंट रे होंगे, ये रिफ्लेक्शन रे होगा। ये जो बॉल है उसका सरफेस क्या है? रफ है या फिर इरेगुलर मैनर में है, तो लाइट इस पे जब फॉल्स डाउन करेगी, स्ट्रेट लाइन से ट्रेवल होकर आएगी, अब इस पे जब फॉल डाउन होगी तो जब रिफ्लेक्ट बैक करेगी वो रेगुलर मैनर में रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगी। आप देख सकते हैं वो किस टाइप का रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो अगर जब लाइट का जो रे है वो अगर रफ सरफेस या इरेगुलर सरफेस में फॉल डाउन करेगी और वो रेगुलर मैनर में रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो उस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और अगर लाइट का जो रे है वो स्मूथ सरफेस पे फॉल डाउन हो रहा है तो वो एक रेगुलर मैनर में रिफ्लेक्ट बैक करेगी और उस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो रिफ्लेक्शन दो तरह के होते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन जब लाइट रे फॉल डाउन करे स्मूथ सरफेस में तो उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और अगर लाइट रे फॉल्स डाउन करे रफ या फिर इरेगुलर सरफेस में तो उसको हम इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो लाइट हमें अलाउ करता है कुछ भी चीज़ देखने के लिए। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके पास खुद की लाइट है, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं है। जिनके पास खुद की लाइट नहीं है उन्हें हम देख पा रहे हैं क्योंकि लाइट क्या है? रिफ्लेक्ट करके व्यूअर के आई तक पहुंचती है। अब कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका सरफेस जो
जो आउटर सरफेस होता है वो स्मूथ होता है और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका आउटर सरफेस रफ होता है। अगर स्मूथ सरफेस में लाइट रे फॉल डाउन हो रहा है तो वो एक रेगुलर मैनर में रिफ्लेक्ट बैक करेगी, और अगर जो आउटर सरफेस इरेगुलर मैनर में है या फिर रफ है तो लाइट रे जो होगा वो एक इरेगुलर मैनर में रिफ्लेक्ट बैक करेगी, तो उसको हम इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो इस चैप्टर के आगे के जो भी टॉपिक्स होंगे उसको हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। नाउ थैंक यू।